जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंश डीपी के ब्लॉग चैनल, दोनों चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं। उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। एक भक्त है शुभांकर माली, उसने बोला मेरा नाम ले लेना, तो मैं नाम ले रहा हूं। आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, आप हिल जाएंगे इसका अनुभव सुन के। भगवान को जब जब तुम याद करते हो, भगवान जब जब तुम्हें अपनी शरण में ले लेता है, चाहे आपके अंदर कितनी भी गलत आदत हो, कितने भी भूल जाओ आप भगवान को, लेकिन भगवान को जब आप एक पुकारते हो तो भगवान आपके पास चला आता दौड़ा दौड़ा। ये 2016-17 की बात है। ये बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इंजीनियरिंग कर रहा था। 100 में से 40 नंबर चाहिए होते हैं, वो भी नहीं ला पाता था। ग्रेस मिलकर के पास हुआ बच्चा एक सेमेस्टर में। तो इतना परेशान, इतना डिप्रेस हो गया, मरने का मन इसका होने लगा। जब मरने का मन होने लगा, इसने बोला कि मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। जय है तैसे अपने आप को इसने जिंदा रखा। ये मेल में लिखा है उसने, बच्चे ने। जय है तैसे उसने अपने आप को जिंदा रखा। और फिर किसी ने उसको बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सुना करो। तो ये हनुमान चालीसा मोबाइल में या किसी भी चीज में कान में लगाकर सुनता था। बस सुनने सुनने से ही इसके मन की शुद्धि होने लगी और ये बच्चा मंदिर जाने लगा। और मंदिर जाते जाते इसके अंदर ऐसी एक ऊर्जा आने लगी कि जो बच्चा लटक के पास हुआ, लटकना भी नहीं बोलते, उसे किनारे पे भी नहीं बोलते, बड़ा फेल होता होता पास हुआ, जो ग्रेस पीरियड, ग्रेस नंबर से मिलके पास हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आराम से पास हो गया। मतलब 30 नंबर आने थे, 10 नंबर का ग्रेस देके उसको पास करा गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में आराम से 40-50 नंबर वो ले आया। उस सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं जिसमें वो फेल होता है, जीरो, कुछ नहीं पता था उसको। उस सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं। जैसे तैसे पास हुआ और इसका साल बचा, नहीं तो वापस एक साल बैक हो जाता। अब इससे बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन पे पास करना। हनुमान जी की कृपा से बॉर्डर लाइन पे पास हुआ। अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बॉर्डर लाइन पे पास हुआ तो ये तो थोड़ी सी मेहनत कर रहा था। उसने खुद बोला कि भैया मैं फेल होना था, मुझे पता नहीं मैं कैसे पास हो गया। पहली चमत्कार तो ये, और दूसरा चमत्कार ये कि उसी कॉलेज में जो टॉपर थे ना, इसी की सब्जेक्ट के, इसी के स्ट्रीम के, वो टॉपर्स अभी भी जॉब के लिए, मतलब उस समय भी जॉब के लिए परेशान थे कि कैसे जॉब मिल जाए, कैसे जॉब मिल जाए। और हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी को, हनुमान जी की मूर्ति को ये अभिषेक करवाता था तेल से। तेल से अभिषेक होता है उनके वहां पे सॉरी, तेल से अभिषेक कराया। बंदरों को भी इन्होंने शायद खिलाया और लड्डू वड्डू भी बांटे। ये काम ही करना इन्होंने करना शुरू किया और फाइनली इनको ऐसी जॉब मिली जो मान के चलो इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी थी 25-30 या 50,000। एक्सपेक्टेड से ज्यादा सैलरी मिली 70,000 के आसपास। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक्चुअली अमाउंट नहीं बता रहा, ठीक है? अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक्चुअली अमाउंट बता रहा हूं जो उनके मन में था, उससे ज्यादा सैलरी मिली। और पूरा कॉलेज ये कहता था कि यार ये तो लटकता पटकता बच्चा, और इतनी अच्छी जॉब लग गई इसकी, इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी अच्छी सैलरी पैकेज पे, और यहाँ के टॉपर अभी भी जूझ रहे हैं जॉब के लिए। ये हनुमान जी की भक्ति होती है। अभी अनुभव खत्म नहीं हुआ, पूरा सुनो। अब धीरे धीरे इसकी शादी हुई। इसकी पसंद की लड़की, शायद जो भी है, लव अरेंज या जैसी भी, इसकी शादी हो गई। जिस लड़की चाहता था या जिस लड़की को सोचा कि ऐसी मिलनी चाहिए, वैसी लड़की इनको शादी हो गई। शादी होने के बाद हनुमान जी को भूल गए, भक्ति करना भूल गए, पाठ करना, हनुमान चालीसा सुनना या पढ़ना, मंदिर जाना, सब भूल गए। और फिर क्या हुआ? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो चुमना हनुमत बलबीरा। देखो रोंगटे खड़े हो गए ना, मेरी भी हो गई, इसलिए बोल रहा हूं। जब ये भूल गया तो इसकी वाइफ और ये इतना बीमार रहने लगे, इतना बीमार रहने लगे। शादी से पहले इतने खुश थे ये, और शादी के बाद इतने परेशान कि तुम्हें बता नहीं सकता मैं। और रोज रात को या हर दूसरे तीसरे दिन झपट्टा लगना, रात को डर जाना, बीमार रहना, अस्पताल या डॉक्टर के हर हफ्ते चक्कर लगाना। वाइफ इतनी बीमार रहती। जब ये परेशान हो गया, थक गया, डॉक्टर के जाता जाता महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब परेशान हुआ, तब दिमाग में आया, अरे तू तो कुछ भूल गया भाई, संकट मोचन बाबा बजरंग बली को भूल गया।
तब घर के पास वाले मंदिर में जाके माथा टेका और सिलेंडर कर दिया कि आप जो जो भी बचा है तुम्हारा है, नष्ट कर दो या सर आंखों पे बिठा लो, बाबा कृपा करो, मैं तुम्हारा हूं, मेरा परिवार तुम्हारा है। भाई साहब वापिस से हनुमान जी को तेल चढ़ाना शुरू किया, तेल से अभिषेक कराना शुरू किया, जो भी करते थे इनके यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, वो किया। और तुम यकीन नहीं मानोगे, वाइफ की तबीयत अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई और डॉक्टरों के चक्कर लगने बंद हो गए। जो सैलरी की जॉब लगी हुई थी उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी इनकी। जिस जॉब की मैंने वीडियो के शुरू में बात की है, छूटेगी नहीं छूटेगी, काम नहीं होता था, प्रोजेक्ट में दिक्कत आती थी, वो भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब सब अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी मार्कशीट तक भेजी है मुझे, और शादी जो हुई है इनकी, वो शादी की फोटो भी भेजी है जयमाला की, तो मैं क्या बताऊं ईमेल में। अब ये बोलते हैं कि भैया जो कुछ है सिर्फ हनुमान जी का है, मेरी लाइफ सब उन्हीं की दी हुई है, नहीं तो मैं तो खत्म हो जाता। शादी से पहले जब पढ़ रहा था तब भी, शादी के बाद तो मैं खत्म ही हो चुका था, क्योंकि मेरी वाइफ को लेकर डॉक्टर के ही पढ़ा जाता था मैं, छुट्टी कर करके। अब इनके दोस्त का फोन आया जर्मनी से कि जर्मनी में जॉब इंटरव्यू ओपन है, कर ले। इन्होंने कहा जरूरत तो नहीं, यहाँ पे मैं ठीक हूं, अच्छी खासी सैलरी मेरी यहाँ पे, तो क्या जरूरत है। तो इन्होंने वैसे ही रैंडमली इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है वो प्रोसेस उन्होंने कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए। जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी ना जर्मनी में, उससे लगभग 1.5 गुना या 2 गुना सैलरी मिलती है। अब ये बच्चा अप्रैल से ज्वाइन करेगा, अब क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है ना, अप्रैल से ज्वाइन करेगा। ये चमत्कार बताया इसने। ये बोला कि एक बार, हाँ तुम्हें याद हो तो लाइव में इस बच्चे ने ये भी कहा था कि दीपक गुरुजी आपको पूरी फैमिली को मैं एक बार यूरोप घुमाना चाहता हूं। मतलब मैंने को लगा था नॉर्मली हंसी में, लेकिन इसने बोला कि बाबा इतनी मुझे जॉब अच्छी दिलाएं और मेरा परिवार अच्छा रखें, और मैं देखना गुरुजी कभी ना कभी जरूर आपके लिए इतना करूंगा। मैं तो खैर कहता हूँ तुम खुश रहो, मैं तो जानते भी नहीं है ना, लेकिन हाँ बजरंगबली जानते हैं, उस नाते से तो कोई नाता बनता है ही हमारा, है ना। तो इतनी अच्छी जॉब लगी, इतना अच्छा व्यक्ति लाइव में भी आते थे। अब ये बहुत खुशहाल है, इन्होंने ईमेल लिख करके हमें ये अपना पूरा अनुभव बताया और ये बोला कि प्रभु हनुमान जी की कृपा से ये सब हुआ है, और कुछ नहीं है मेरे पास, वही है, उन्हीं का चैनल पे आपसे मैं टकराया हूं गुरुजी, आपसे टकराने के बाद। हाँ इन्होंने ये भी बोला कि जब मैं दोबारा से, इनकी शादी करीब 2022 के आसपास हुई, 2023 या 2022 में शादी हुई, जब मैं बहुत परेशान था अपनी वाइफ को लेकर के, परेशान थे बहुत ज्यादा, तब इनको ये चैनल टकराया, हनुमान जी से बोला राह दिखाओ, तब ये चैनल टकराया बालाजी के, और वहां से इन्होंने ये मानना शुरू किया कि हाँ जी आपके चैनल से जुड़ करके ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी कि मैं बता नहीं सकता। ये इन्होंने स्पेशली कहा कि मेल में आप मेरा नाम भी ले देना, ये सब बताना। तो मैं ये सब बता रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा जैसे इन पे हुई वैसे आप पे भी हो, मैं यही चाहता हूँ, यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बजरंगबली महाराज, जय सीताराम।